आश्रम से वापस आने के बाद मैं भुवनेश्वर में था और मुझे वहाँ से कहीं और भी जाना था बिफ़ोर कमिंग होम। तो मेरे पास कुछ टाइम भी था और ट्रेन मेरी लेट भी थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए और मैं पास में एक पार्क था वहाँ पे चला गया जस्ट टू डू माई साधनास। तो मैं वहाँ पे जाके मेरा योगासना करने लगा बिकॉज वन डे आई कुड नॉट डू योगासना बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन। तो फिर मैं वहाँ पे योगासना करने लगा। इट टुक मी अराउंड 1.5 hour to complete the yogasanas. But during this time, there was one guy who came up to me and he sat just next to me. और योगासना के दौरान ही वो बैठ गया साइड में और मैं जो आसना कर रहा हूँ वो मुझे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं उसको आंसर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट द ट्रेडिशन दैट वी आर टॉट। तो पर्टिकुलरली जब आप साधना करते हो, जब आप आसना करते हो, तो उस सिचुएशन पे आप किसी से बात नहीं करते। तो ये चीज़ें हमको सिखाया गया है और तो इसलिए मैंने उनको कुछ रिप्लाई नहीं किया। मैंने इंतज़ार किया कि कब मेरी साधना ख़त्म होगी, उसके बाद मैं उनको रिप्लाई करूँगा। तो फिर मेरी साधना ख़त्म हुई एंड देन आई रिप्लाई टू हिम कि हाँ, ये मैं इधर से कर रहा हूँ, उधर से कर रहा हूँ, जो भी था मेरे उनका क्वेश्चन वगैरह था, उन्होंने जो भी पूछा मैंने किया। तो फिर उन्होंने एक सवाल मुझे पूछा कि एक अच्छा, ये जो पेट है वो पेट कैसे कम करे, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊँ। तो मैंने उनको कहा देखिए, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। अब ये चीज़ लोग नहीं समझ पाते। जब हम योगा की बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि ये कर रहे हैं मतलब इसको पता है और ये मुझे बता सकता है। तो लोग वैसे समझ के ना पूछ लेते कोई सवाल, पर जिस तरीके से हमने सीखा हुआ है ना, तो हम अपने आप को कभी क्वालिफाई समझते नहीं कि इसको हम ट्रांसमिट कर सकें। तो इस बेसिस पे हम कभी किसी को शिक्षा नहीं देते। और फिर उन्होंने अपने बारे में बताने लगे कि हाँ, मैं भी जब बचपन में था तो 25 आसना का किया करता था। तो मैं उसको ना कंप्लीट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखने लगा कि द वे आई डू आसना, द वे आई हैव बीन टॉट आसना, और जिस तरीके से वो आसना करते थे अपने बचपन में, तो वो कम्प्लीटली मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें। वो कहते हैं कि अच्छा, मैं इतना आसना करता था बचपन में, बट इट इज़ नॉट दैट आई एम डूइंग दिस मनी आसना और दिस मच आसना। सो मैं जब आसना करता हूँ ना, तो मेरा वे ऑफ बीइंग टूवर्ड्स द आसना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज द वे ईसा हैज़ टॉट आसना, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। पर्टिकुलरली जब ईसा किसी को योगा सिखाती है ना, तो उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण हो जाता है वो चीज़ है। अब इसलिए हो जाता है क्योंकि एक चीज़ ईसा हमेशा ट्रांसमिट करने में कामयाब हो जाती है, जो कि आपको बताना, आपको समझाना, आपको सिखाना कि आपके पास जो आ रहा है उसको आप डिज़र्व नहीं करते हो, पर फिर भी आपको दे दिया जा रहा है बिकॉज देयर इज़ एन गुरु। और इसीलिए हम आपकी लाइफ बेटर करने के लिए जो चीज़ आप शायद अभी डिज़र्व करते भी नहीं, उस चीज़ को आपको दे दिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे गुरु कभी नहीं देते बिकॉज इससे होता है कि लोग ना उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते। तो इसीलिए कोई गुरु जैसे देते नहीं। एंशेंट ज़माने में तो लोग जाके ऐसे सालों सालों मेहनत करते थे, उसके बाद थोड़ा बहुत उनको ज्ञान मिल जाता, थोड़ा बहुत इनिशिएशन एंड कॉन्सेक्रेशन मिलता था। बट आज के ज़माने में पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट सदगुरु, ही इज़ बीइंग जस्ट ओपन टू एवरीबडी, जस्ट टू गिव अवे व्हाट एवर ही हैज़। तो ये चीज़ हमेशा ना ईसा कामयाब हो जाती है बताने में आपको कि आपके पास जो आ रहा है इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और जब आप आश्रम में पर्टिकुलरली रहते हो ना, तो इस चीज़ का वैल्यू आपको पता चलता है क्योंकि आपके आसपास जो लोग होंगे वो जिस तरीके से आसना साधना को देख रहे होंगे ना, आपकी नज़रें भी उस तरीके से बन जाएगी ओवर द टाइम। और आप आसना साधना को एक छोटी सी चीज़ों की तरह नहीं लोगे, इसको बहुत आप सिंसियरिटी के साथ आप अपने अंदर ग्रहण करोगे। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी। तो इस बेसिस पे ना मैं कभी किसी को ऐसे नॉर्मली बता नहीं सकता कि हाँ ये करो, ये करो, ये हो जाएगा। तो जब कोई मुझे पूछता है कि अच्छा पेट कैसे कम करना है, तो उसका आंसर मेरे पास कभी नहीं होता। या फिर कोई मुझे अगर पूछता है कि यार मुझे थोड़ा सा सिखा दें, तो फिर भी इसका आंसर भी मेरे पास खास कुछ नहीं होता। तो अगर हम बात करें ना, ईसा में एक सबसे ज़्यादा महंगा प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं योगा हठ योगा टीचर्स ट्रेनिंग। तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ जो टीचर्स होते हैं ना हठ योगा टीचर ट्रेनिंग के, वो भी खुद को क्वालिफाइड नहीं समझते योगा सिखाने के लिए। वो सिर्फ एक माध्यम बनते हैं, एक मीडियम बनते हैं जिसके थ्रू योगा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। तो अगर हठ योगा टीचर ट्रेनिंग आप करते हो या फिर हटेगा कोई टीचर जो ट्रेंड हुए हैं ईसा से, उनसे आप सीखते हो ना, तो आपको योगा का एक डिफरेंट एस्पेक्ट दिखेगा। एट द एंड ऑफ पेइंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी टू ईसा फॉर टू लर्न दिस हठ योगा, उसके बाद भी वो टीचर्स ना कभी अपने आप को ऐसे नहीं दिखाते कि हम ये चीज़ें
आपको सिखा सकते हैं, वो हमेशा ये दिखाते हैं कि ये चीज़ें हैं, हम आपको सिखा सकते हैं, एज इन हम आपको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको दे सकता हूँ, बट ये ऊपर से आया है और मैं आपको दे रहा हूँ। सो इट इज़ लाइक जस्ट बीइंग ए मीडियम। जस्ट हम टीचर की बात करें, देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ सोर्स फ्रॉम विच वी लर्न थिंग्स, ओके। वन इज़ गुरु, अनदर इज शिक्षक। गुरु का मतलब होता है जो खुद से दे सकता है, पर शिक्षक का मतलब होता है जो ट्रांसमिट कर सकता है। अब जब हम पढ़ाई करते हैं ना, 2 दूनी 4, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट योर टीचर हैज़ इन्वेंटेड, और टीचर ने खुद ये चीज़ नहीं बनाया है। टीचर किसी और की नॉलेज को आपके तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। पर गुरु क्या होते हैं, जो लोग खुद से चीज़ें बना सकते हैं, खुद से चीज़ें आपको दे सकते हैं, खुद से ट्रांसमिट कर सकते हैं। गुरु इज़ द सोर्स, टीचर इज़ द मीडियम फ्रॉम द सोर्स टू यू। सो दिस इज़ व्हाट द टीचर अंडरस्टैंड्स। सो जो ईशा के हटे हुए टीचर्स होते हैं ना, उनको ना कभी अपने अंदर अहम या घमंड नहीं होता है कि मैं टीचर हूँ। वो सिर्फ एक माध्यम बनते हैं, और वो अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझते योगा से। जिस दिन कोई इंसान किसी भी चीज़ से बड़ा समझने लगता है ना अपने आप को, उसी दिन उन चीज़ों के साथ वो डिस्टॉर्ट करने लग जाता है। क्योंकि अगर मैं अभी समझूं कि योगा मेरे लिए एक छोटी बात है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में जो भी प्रॉस्पेक्टिव बनती है योगा की तरफ या आसना की तरफ, उसी हिसाब से मैं चीज़ों को ढालने लग जाऊँगा, और उसी हिसाब से मैं लोगों को प्रेजेंट करूँगा, अपने हिसाब से चीज़ों को बेंड टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके प्रेजेंट करूँगा। अब उनसे मेरे से जो भी लोग सीखेंगे वो भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि एक समय के बाद ना सबको लगता है कि अभी मैं एक्सपर्ट हूँ। अभी आप इंस्टाग्राम में जाओ, यूट्यूब में जाओ, फेसबुक में जाओ, चारों तरफ आप लोगों को दिखेंगे सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं। तो ये चीज़ें एक तरीके से ईसा में नहीं होती। ईसा में सिर्फ एक ही गुरु है, दैट इज सदगुरु, एंड एवरीबडी एल्स इज सिंपली जस्ट द डिवोटी ऑफ हिम। सो डिवोटी का ये मतलब नहीं होता कि स्लेव। डिवोटी मीन्स होता है कि पर्सन हु इज़ कॉन्शियसली चूजिंग वन थिंग टू बी द एवरीथिंग फॉर हिम और हर. So this is my perspective. So I'm just sharing with you my perspective, and this is one thing that I have seen about ISA program, that when they transmit something, they make sure that this entire program has some sanctity within it or some sacredness within it. So जब आप इस चीज़ को ग्रहण करते हो, जब आप इस चीज़ की दीक्षा लेते हो ना, तो इस चीज़ का एक डिफरेंट महत्व आपको पता चलता है और आप डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को अप्रोच करने लग जाते हो. दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू say about in this particular video. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye for now.